बच्चों, हम लोग पिछले सप्ताह मेधा पाठ्य पुस्तक में नीति वचन पाठ में महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित दोहे और चौपाई का अध्ययन कर रहे थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अनन्य भक्त थे। उन्होंने अवधी भाषा में अनेक ग्रंथों की रचना की है, जैसे रामचरितमानस, विनय पत्रिका, तुलसावली और कवितावली। इन सभी में रामचरितमानस सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। प्रस्तुत पाठ नीति वचन में तुलसीदास द्वारा रचित दोहे संकलित हैं, जिसमें कवि ने मनुष्य को निश्चित आचार विचार के बारे में बताया है। हम लोग पहले भी नीति वचन के अंतर्गत प्रथम दोहों का अध्ययन कर चुके थे, लेकिन आज हम लोग पुनः इन दोहों का अध्ययन करते हुए तीसरे दोहे को पढ़ेंगे। पहला दोहा था, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु ओर, बसीकरण एक मंत्र है, तजी ते वचन कठोर। सबसे पहले इस दोहे में आए हुए कठिन शब्दों को देख लेते हैं। उपजत यानी उत्पन्न होना, चहु चारों ओर, बसीकरण अर्थात वश में करने वाला, नियंत्रण में करने वाला, एक मंत्र मंत्र, तजी छोड़ देना, त्याग देना, वचन यानी भाषा वाणी, कठोर यानी जो दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले हैं, जो दूसरों को दुख पहुंचाने वाले हैं। बच्चों, इसका अर्थ समझ लेते हैं। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी ने मधुर वाणी, मीठे वचनों की महत्व बताया है। उनका मानना है कि हम जो कुछ भी बोलते हैं और सुनते हैं, वो सब हमारी वाणी का, हमारे वचनों का ही चमत्कार होता है। वाणी प्रिय भी होती है और अप्रिय भी होती है। जो लोग मधुर बोलते हैं, प्रिय बोलते हैं, उनको सुनने का बार बार मन करता है। अर्थात प्रिय वचन सबको प्रसन्न कर देते हैं। लेकिन जो अप्रिय बात बोलते हैं, कटु वचन बोलते हैं, कठोर वाणी बोलते हैं, उससे लोगों को दुख होता है, लोग उससे आहत होते हैं और कोई भी ऐसी वाणी को धोखे से भी नहीं सुनना चाहता। इसीलिए तुलसीदास कहते हैं, मीठे वचन ते सुख उपजत चहु ओर। मधुर वाणी और प्रिय वाणी से सभी को संतुष्टि और आनंद प्राप्त होता है। इससे चारों ओर सुख फैलता है। यह एक मंत्र की तरीके से है। वह मंत्र जिसे वशीकरण मंत्र कहा जाता है। यदि सभी से मीठी वाणी, मधुर वचन, प्रिय बातों को बोला जाए, तो जो हमारे दुश्मन होते हैं, वे भी हमारे अपने बन जाते हैं। हम किसी को भी अपनी प्रिय मधुर वचनों के द्वारा अपना बना लेते हैं और उससे जो चाहें वो कार्य करवा सकते हैं। इसलिए मीठे वचन वशीकरण मंत्र के समान होते हैं। इसके विपरीत यदि कटु वचन बोले जाएं, तो सुनने वाले व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है। वह उसके हृदय में कांटे के समान चुभता है और उसे असहनीय कष्ट और दुख देता है। इसलिए हमें अधिक से अधिक प्रयत्न करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम सभी से प्यार के दो मीठे बोल बोलें, हम सभी से मधुर और प्रिय वचनों में बोलें, जिससे शत्रु भी अपने समस्त द्वेष, दुश्मनी को भुला दे और हमारे वश में हो जाए, हमारे नियंत्रण में आ जाए। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करें आपहु शीतल होए। अब हम नीति वचन के अंतर्गत दूसरे दोहे को एक बार पुनः देखते हैं। दूसरा दोहा इस प्रकार से था, तुलसी यह संसार में भांति भांति के लोग, सब सो हिलमिल चालिए नदी नाव संजो। इसमें आए हुए कठिन शब्द हैं इह में संसार, भांति भांति यानी विभिन्न प्रकार के, विभिन्न आचार विचार स्वभाव इत्यादि के लोग,
सबसो मीन्स सबके साथ, हिलमिल मिलजुल कर, चालिए रहना चाहिए, संजोग सहयोग से। कवि कहता है कि जिस प्रकार से शरीर के को चलाने के लिए शरीर के सभी अंग एक साथ मिलकर काम करते हैं, तभी शरीर समुचित रूप से व्यवस्थित रूप से कार्य करता है। इसी प्रकार से अगर हमें समाज को, संसार को प्रगति के पथ पर बढ़ाना है, तो हमें सबके साथ मिलजुल कर प्रेम से रहते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए रहना चाहिए। तुलसीदास का कहना है, यह संसार में भांति भांति के लोग, इस संसार में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। अर्थात इस संसार में ऐसे लोग हैं जो कि रंग रूप में अलग होते हैं, जिनका आचार विचार व्यवहार अलग होता है, जिनका खान पान अलग होता है, रहन सहन अलग होता है, धर्म अलग होता है, भाषा बोली अलग होती है, पहनावा अलग होता है, रंग रूप अलग होता है। लेकिन यदि हमें आगे बढ़ना है, हमें प्रगति के पथ पर बढ़ना है, हमें समाज में शांति के साथ, सरलता के साथ जीवन जीना है, तो हमें एक दूसरे का सहयोग करते रहना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, जिससे सभी लोग सरलता और सुगमता के साथ इस जीवन पथ पर आगे बढ़ सके। यदि हम आपस में ही लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे, एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष करेंगे, एक दूसरे के को सहयोग नहीं करेंगे, तो इस समाज में अशांति रहेगी। इस समाज में आपस में ही लड़ाई झगड़ा होने के कारण कभी भी न तो व्यक्ति की उन्नति हो पाएगी और न ही समाज की उन्नति हो पाएगी। सारा विकास, प्रगति रुक जाएगी। कवि ने इस बात को समझाने के लिए नदी और नाव का उदाहरण दिया है। आप सभी जानते हैं, नदी और नाव दोनों के ही स्वभाव में अंतर होता है। नदी निरंतर गतिशील होती है, जबकि नाव का स्वभाव स्थिर होता है। लेकिन दोनों ही आपस में जब सहयोग करते हैं, जब नदी और नाव का संयोग होता है, दोनों मिलते हैं, मिलजुल कर चलते हैं, तो नदी के साथ साथ नाव भी एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर चली जाती है। इसी तरीके से समाज में भी हमें विभिन्न प्रकार के लोगों को एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, प्रगति करनी चाहिए और एक दूसरे का सहयोग करते रहना चाहिए। इन दोनों ही दोहों में आए हुए कठिन शब्दों को देख लेते हैं। ते से उपजत उत्पन्न होना, चहु चारों, एक एक, तजी छोड़ना, यह इस भांति भांति विभिन्न प्रकार के, हिलमिल मिलजुल के, चालिए रहिए संजोग सहयोग से। बच्चों, उम्मीद है कि आपको इन दोहों का अर्थ पूरी तरीके से समझ में आ चुका है।